तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वंस अ फिस्ट किंग के एपिसोड 26 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब मास्टर बेक का कंधा एक बंदे के साथ टकराता है तो वो एक मुजरिम होता है, वहां पर से वो भागना शुरू कर देता है। तो मास्टर बेक ली जूनियन को वहीं पर खड़ा करके उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और वो बंदा जो होता है वहीं पर से और तेजी के साथ भागता है, जिसकी वजह से मास्टर बेक कहता है कि इसे क्या लगता है कि यहाँ पर से इस तरह से भाग कर जा सकता है। फिर साथ ही वो कहता है कि ये कमीना यहाँ पर इतने अरसे से छुपा हुआ है और म्यूरम ने यहाँ पर कहा है कि इसको या तो यहाँ पर जिंदा पकड़ा जाए या फिर जान से मार दिया जाए। फिर ये जहाँ पर सभी लोगों के बीच से इस तरह से इतना शोर मचाकर क्यों भाग रहा है, यानी कि मुझे इसकी लोकेशन के बारे में पता चल जाए, आज यहाँ पर इसका कोई ना कोई मकसद तो जरूर हो सकता है। फिर साथ ही वो भागता भागता एक खाली गली के अंदर जाकर रुक जाता है। तो मास्टर बेक जैसे ही वहां पर नीचे उतरते हैं वो कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये एक ट्रैप हो सकता है। तो वहां पर दो और लोग होते हैं, वो दोनों उनका एक एक बाजू काट चुका होता है, लेकिन उनके हाथ में तलवारें होती हैं। तो वो लोग जो होते हैं वहां पर इस मास्टर बेक को पकड़ने के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि असल में यहाँ पर मास्टर बेक से वो बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि म्यूरम अलायंस के लोगों ने उनके साथ ये सब कुछ किया था। म्यूरम अलायंस के लीडर को जब गुस्सा आया था इन सभी लोगों के ऊपर, ये सभी लोग गद्दार लोग थे जो कि यहाँ पर उसके खिलाफ हो गए थे। इसी वजह से अलायंस लीडर ने इनका एक एक बाजू काट दिया था इनको सजा देने के लिए। तो मास्टर बेक उनसे कहता है कि तो तुम लोग अभी तक यहाँ पर जिंदा हो, तुम सभी कमीने लोगों को यहाँ पर देखकर मुझे बहुत ज्यादा घिन आ रही है कि तुम्हारे जैसे घटिया लोग तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दिया गया, लेकिन इसके बावजूद तुम लोगों ने अपने घिनौने काम छोड़े नहीं है। हालांकि तुम्हें यहाँ पर सुधर जाना चाहिए था, एक बाजू कटवाने के बाद तुम यहाँ पर सुधर जाते, और ऊपर से तुमने यहाँ पर एक क्रिमिनल को यूज किया, एक ऐसे क्रिमिनल को जिसके ऊपर जिंदा या मुर्दा पकड़ने का इल्जाम है। और इसी के साथ ही वो दोनों से कहते तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारा मास्टर जो था उसकी ये हॉबी थी कि वो यहाँ पर अपने जितने भी मुजरिम होते हैं उनके बाजू काट देता है, लेकिन हमारी हॉबी यहाँ पर तुम्हारे जैसे कमीने लोगों को जाल में फंसाने की है। इसी के साथ उन्हें पीछे से आवाज आती है। फिस्ट किंग उनसे कहता है कि तुम लोगों की हॉबी तो किसी काम की नहीं है। तो वो लोग पीछे घूमकर देखते हैं और कहते हैं कि अब जो पीछे कौन आ गया है। तो इसी के साथ ही मास्टर बेक कहते हैं कि ये लड़का यहाँ पर कैसे पहुंचा है, इसे तुम्हें वहां पर गली में छोड़कर आया था। तुम्हारा फिस्ट किंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूं, मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूं। मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसकी खूबी यहाँ पर तुम्हारे जैसे कमीने लोगों को पीटने की है। तुम्हारे जैसे घटिया लोग मुझे जहां पर भी दिखाई देते हैं मैं उन्हें वहीं पर पीट देता हूं। कई बार से नेक्स्ट सीन में मर्चेंट गिल्ड का दिखाया जाता है कि म्यूंगो वहां पर आने के बाद शोर मचा रहा होता है कि मुझे यहाँ पर ली जिनियन से मिलना है, लेकिन वो लोग उसे कहते हैं कि ली जिनियन तो यहाँ पर से पहले म्यूरम अलायंस की तरफ चला गया, वो यहाँ पर नहीं है। तो मिंगो उनसे कहता है कि वो कमीना यहाँ पर से कैसे जा सकता है, उसने मुझसे झूठ बोला, उसने मुझसे वादा किया था, फिर वो यहाँ पर कैसे चला गया। तो इसी के साथ ही हमारा जो सेकंड ब्रदर होता है वो सारी की सारी बात बताता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था, यानी कि मास्टर होयंग के बारे में, और सारी डिटेल उसे बता देता है कि उसके बाद मास्टर होयंग को वो खुद अपने साथ लेकर म्यूरम अलायंस में गया ताकि उसका फैसला करवाया जा सके। इसलिए अगर तुम्हें उससे बात करनी है तो फिर वहीं पर चले जाओ, या फिर तुम्हें वेट करनी पड़ेगी। तो म्यूंगो वहीं पर बैठ जाता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी यहीं पर ही बैठूंगा। उसने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं यहाँ पर 1 लाख बार छतरी को घुमाकर स्विंग करता हूँ तो फिर वो मुझे मार्शल आर्ट सिखाएगा। अब यहाँ पर वो नहीं है तो फिर मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ। तो इसी के साथ सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि उसने यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या वादा किया था, लेकिन तुम यहाँ पर से जाओ और हमारे दरवाजे के ऊपर यहाँ पर शोर मत मचाओ। लेकिन इसी के साथ ही म्यूंगो जो होता है अपना कपड़ा उतारता है, वहीं पर अपनी तशरीफ नंगी करके पॉटी करना शुरू कर देता है और कहता है मैंने उससे कहा था कि अगर यहाँ पर उसने अपने वादे को पूरा नहीं किया तो फिर मैं तुम्हारे दरवाजे के सामने टट्टी कर दूंगा। तो जब वो ये करने लगता है तो सेकंड ब्रदर कहता है ये तो पागल हो गया, और वो लोग दरवाजा बंद करके अंदर चले जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये गंदा काम करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ पर जवाब चाहिए कि उसने अपने वादे को क्यों तोड़ा था, क्यों ना तुम म्यूरम अलायंस में चले जाओ, वो यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं है, क्या तुम सीखने के लिए वहां पर नहीं जा सकते। तो ये बात सुनने के बाद म्यूंगो कहता है कि यहाँ पर पॉटी करने से अच्छा है मैं म्यूरम अलायंस में चला जाऊं और वहां पर जाकर उस कमीने से पूछूं कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था। और साथ ही वो अपनी छतरी उठाता है, फिर से वहां पर अपनी छतरी को स्विंग करना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं पहले यहाँ पर इसे 1 लाख बार घुमा चुका हूँ, अब मैं यहाँ पर 1 लाख से भी ऊपर पहुंच चुका हूँ। अगर उसने यहाँ पर मुझसे वादा तोड़ा और उसने कहा कि मुझे मार्शल आर्ट्स नहीं सिखाएगा, मुझसे झूठ बोला था, तो फिर मैं ऐसी छतरी को उसके सर में दे मारूंगा और उसका सर फोड़ दूंगा। तो नेक्स्ट सीन में फिर से वहीं पर उस गली का दिखाया जाता है जहां पर वहां फिस्ट किंग उनसे कहता है कि तुम्हारे जैसे कमीने लोगों को पीटना ये मेरी हॉबी है। तो इस बात से वो लोग जो होते हैं वो हैरान होते हैं। फिर साथ ही वहां पर वो जो किलर होता है वो कहता है कि देखो तो जरा एक लड़का जहां पर भी मारने के लिए आया है, मैंने तो इसे पहले कहीं किसी की जगह के ऊपर देखा भी नहीं है, क्या ये कोई बहुत ही फेमस मास्टर है। फिर साथ ही वो लोगों से कहता है कि तुम दोनों जाओ जाकर मास्टर बेक से निपटो, इस कमीने के लिए तो मैं ही काफी हूँ, इस बंदे को जिसको हम लोग जानते भी नहीं है इसको मैं यहाँ पर पीटता हूँ। जब किसी के साथ में फिस्ट किंग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम कमीनों को यहाँ पर अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। तो वो किलर उसे कहता है कमीने कहेंगे क्या तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत है। तुम्हारा फिस्ट किंग उसे कहता है नहीं मुझे तो इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसे हेल्दी इंसान को मुझे पीट कर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो मास्टर बेक से कहता है कि मास्टर बेक मुझे एक बात तो बताओ कि ये एक पब्लिक एनिमी है, इसका मतलब यह है कि अगर हम इसे जान से भी मार डाले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ अगर तुम चाहो तो तुम इसे जान से भी मार सकते हो, यानी कि इसके ऊपर यही रिवार्ड है कि अगर यहाँ पर इसे जिंदा पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, वरना इसे मार डालो ज्यादा बेहतर है। तो हमारा
फिश किंग कहता है कि मेरे हाथ में खुजली हो रही थी, तो चलो यहाँ पर इनको मारकर अपनी खुजली मिटाते हैं। और इसी के साथ ही मास्टर बेक कहता है कि ये क्या सोच रहा है, हम लोग पिछले 4 दिन से यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या ये यहाँ पर इनसे फाइट कर पाएगा। और इसी के साथ ही हमारा फिश किंग जो होता है वहां पर स्माइल दे रहा होता है और कहता है कि पिछले 4 दिन से मैंने यहाँ पर इसे स्माइल करते हुए नहीं देखा, और अब देखो यहाँ पर फाइट करने के नाम पर ये मुस्कुराना शुरू कर दिए। तो इसी के साथ ही वो तीनों जो होते हैं अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वो किलर आगे बढ़ता है और अपने पास से 3 नाइफ्स को थ्रो करता है। तीनों नाइफ्स जो होते हैं हमारे फिश किंग के पास से गुजरते हैं, वो अटैक को अवॉइड करता है, फिर साथ ही उनमें से 2 नाइफ्स को पकड़ लेता है और 2 नाइफ्स को पकड़ने के बाद वो सामने की तरफ थ्रो करता है। जैसे वो दोनों नाइफ्स जो होते हैं वो थ्रो करता है तो दोनों तलवार पास जो होते हैं उनके माथे में वो लगता है, वो दोनों वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरकर मर जाते हैं। अब यहाँ पर वो किलर बचता है, तो उसी के साथ ही हमारा जो फिश किंग होता है उसे कहता है कि पीछे क्या देख रहे हो, अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें यहाँ पर पहले मेरे पर अटैक नहीं करना चाहिए था, अगर तुम इसे हैंडल नहीं कर सकते। तो इसी के साथ ही वो कमीना जो होता है अपने हाथ में अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेशल हो, जो तुमने यहाँ पर इन दोनों को मार दिया, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि वो दोनों काफी ज्यादा कमजोर थे। तुम्हें पता है कि मेरी स्पेशलिटी क्या है, मैं उन जगहों के ऊपर अटैक करता हूँ जो यहाँ पर लोग ज्यादातर यूज नहीं करते, और मुझे लगता है कि तुम्हारा लोअर पार्ट तुम यहाँ पर ज्यादा यूज नहीं करते होगे। और साथ ही वो अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करते हैं, बड़ी तेजी के साथ उसकी जांघों की तरफ आगे बढ़ता है ताकि उसके अंडे फोड़ सके। तो जैसे ही वो वहां पर नीचे जाता है, इसी के साथ वहां फिश किंग उसे कहता है बेवकूफ कहीं कि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे अंडों तक पहुंच पाओगे। और जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है अपना हाथ लेकर उसे मारने लगता है, हमारा फिश किंग जो होता है वहीं पर से अपना पांव उसके हाथ के ऊपर मारता है। जब वो अपना पांव उसके हाथ के ऊपर मारता है तो उस बेचारे का हाथ टूट जाता है। तो वो कहता है ये क्या हो गया, और साथ ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। तो वो कहता है कमीने कहीं कि तुमने मेरे हाथ की हड्डियां तोड़ दी। तुम्हारा फिश किंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी के साथ यहाँ पर मेरे नीचे घुसकर मेरे अंडे तोड़ दोगे। तो उसे कहता है मैं सरेंडर करता हूँ, प्लीज मुझे मेरे मलाइंस में ले जाओ, मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे जाकर जेल में बंद कर दो, मुझे जो सजा मिलेगी वो मैं लेने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मेरे करीब मत आओ। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है क्या मेरे माथे के ऊपर तिया लिखा हुआ है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं वो हूं? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूं, अगर तुम्हें यहाँ पर जान से मार सकता हूं तो फिर अपने साथ बोझ उठाकर क्यों लेकर जाऊं। जबकि वो उसे कहता है कि नहीं तुम यहाँ पर मुझे मारो मत, मुझे वहां पर अपने साथ ले जाओ, मेरे पास बहुत सारे लोगों के नाम है, मेरे पास लिस्टें हैं जिसके अंदर बहुत सारे क्रिमिनल्स के नाम है, इससे तुम लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। तो हमारा ली जिनियन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर उससे क्या फायदा होगा, तुम यहाँ पर जितने क्रिमिनल्स के नाम दोगे, ये फायदा तो म्यूरियम अलायंस को होने वाला था, लेकिन मैं म्यूरियम अलायंस का हिस्सा तो हूं ही नहीं। और साथ ही वो उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, जबकि तुम यहाँ पर मरकर सरेंडर कर सकते हो। और इसी के साथ ही वो मास्टर बेक जो होता है वो दूर खड़ा है सब कुछ देख रहा होता है कि इस लड़के ने यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स में तीनों को मार डाला। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है कि क्या हम लोग यहाँ पर से जा सकते हैं। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि इन तीनों के लिए यही बेहतर था कि तीनों यहाँ पर मारे गए। तीनों ही काफी ज्यादा कमीने लोग थे जिन्होंने बहुत सारे लोगों की जान ली थी। अब इन लोगों को यहीं पर छोड़ो, चलो यहाँ पर से निकलते हैं, मुझे भूख लगी है, किसी रेस्टोरेंट में चलकर खाना खाते हैं। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो फिर चल के खाना खाते हैं। और इसी के साथ ही वो लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच जाते हैं। तो क्या यहाँ पर इस रेस्टोरेंट के अंदर भी इनकी फाइट किसी के साथ होने वाली है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर इस तरह के रेस्टोरेंट्स के अंदर इस तरह की बात हो जाती है कि कोई ना कोई एरोगेंट यंग मास्टर निकल आता है।